6 साल की भारतीय मूल की बच्ची पर हमला, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी वार किया गया। आयरलैंड में भारतीय को एक बार फिर से बनाया गया निशाना, कैब ड्राइवर पर हुआ हमला। डबलिन में एक 32 साल के भारतीय मूल के व्यक्ति पर जोरदार हमला हुआ। आयरलैंड में पिछले कुछ दिनों में भारतीयों पर हुए हमले की ये महज 2 से 3 हेडलाइंस मैं आपको पढ़कर बता रही हूं, जबकि जुलाई से अब तक ऐसी कई खबरें आ चुकी हैं और इस बार तो 6 साल की बच्ची पर भयानक नस्लीय हमला किया गया। गो बैक टू इंडिया कहकर उसे प्राइवेट पार्ट पर साइकिल से मारा गया, चेहरे पर मुक्के मारे गए और हैरानी की बात यह कि ऐसा करने वाले महज 12 से 14 साल के कुछ लड़के और लड़कियां थे। भारतीयों पर हुए पिछले कुछ हमलों में भी इसी उम्र के लड़के शामिल रहे। अब सवाल ये कि आखिर इन लड़कों को आखिर भारतीयों से दिक्कत क्या है, या बार बार आयरलैंड में ये हमले क्यों हो रहे हैं? भारतीय सरकार क्या इस पर कुछ कर रही है? भारतीय आयरलैंड क्यों जाते हैं? ये सभी सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आयरलैंड यूरोप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में बसा एक द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी डबलिन है। आयरलैंड उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करता है, खासकर आईटी, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, बिजनेस और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में। पढ़ाई के दौरान और बाद में पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की सुविधा मिलती है, जिससे छात्र पढ़ाई के बाद 1 से 2 साल तक नौकरी खोज सकते हैं। यहाँ क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट और जनरल वर्क परमिट जैसे वीजा भी उपलब्ध हैं, जिससे भारतीय वहां लंबे वक्त तक काम कर सकते हैं। आयरलैंड में नर्सेज, डॉक्टर्स और केयर वर्कर्स की अच्छी जॉब होती हैं और इनमें भारतीय अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन हाल के कुछ दिनों में वहां बसे भारतीयों पर हमले हुए, जिसके बाद भारतीय दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई। आयरलैंड में भारतीयों को अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने और सुनसान इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी गई। दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, लेकिन ये हमले रुके नहीं। सबसे ताजा मामला तब सामने आया जब भारतीय मूल की 6 साल की एक बच्ची पर आयरलैंड के वाटरफोर्ड शहर में नस्लीय हमला हुआ। सोमवार शाम 4 अगस्त का वक्त था जब घर के बाहर खेलते वक्त कुछ लड़कों ने उसे घेर कर गो बैक टू इंडिया कहते हुए बुरी तरह पीटा। आरोप है कि उन्होंने उसे प्राइवेट पार्ट में साइकिल से मारा, उसके चेहरे पर कई वार किए। घटना के वक्त बच्ची की मां अपने 10 महीने के बेटे को दूध पिलाने के लिए घर के अंदर गई हुई थी। उन्होंने बताया कि वो बाहर नजर रखे हुए थी, लेकिन जब छोटा बेटा रोने लगा तो 1 मिनट के लिए अंदर गई। तभी बच्ची रोते हुए घर लौटी और कुछ बोल नहीं पा रही थी। बाद में उसके एक दोस्त ने बताया कि करीब 12 से 14 साल के 5 लड़कों ने उसके चेहरे पर मुक्के मारे और एक लड़की ने साइकिल का पहिया उसके प्राइवेट पार्ट पर मारा। एक 8 साल की लड़की भी इस गिरोह का हिस्सा थी। बच्ची की मां ने द आयरिश मिरर से बातचीत में कहा कि हमलावरों ने गंदी गालियां दी और डर्टी इंडियन कहकर जातीय टिप्पणी की। बच्ची की मां, जो पेशे से नर्स हैं और पिछले 8 साल से आयरलैंड में ही रहती हैं, हाल ही में आयरिश नागरिक बनी हैं। उन्होंने कहा, हम अब यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करते। मेरी बेटी अब घर के बाहर खेलने से डरती है। मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं उसे सुरक्षित नहीं रख पाई। परिवार इस साल जनवरी में वाटरफोर्ड के किलबेरी इलाके में शिफ्ट हुआ था। मां ने ये बताया कि उन्होंने बाद में उन लड़कों को देखा जो उन्हें घूर रहे थे और हंस रहे थे। वो अब भी आसपास ही घूमते हैं। बच्ची की मां ने घटना की शिकायत आयरिश पुलिस से की है और सजा की मांग नहीं की। उनका कहना है कि मैं चाहती हूं कि उन्हें काउंसलिंग और सही दिशा दी जाए। हम यहाँ प्रोफेशनल्स हैं, हमने आयरलैंड में काम करने के लिए खूब मेहनत की है। इस घटना ने आयरलैंड में भारतीय समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं। 19 जुलाई को डबलिन के टेलाट में एक बेहद क्रूर नस्लवादी हमला हुआ था। इस घटना में एक भारतीय नागरिक के चेहरे पर कई बार चाकू से वार किया गया, उसे नंगा कर उसे मारा गया और खून बहता छोड़ दिया गया। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें पीड़ित को लहूलुहान और बेबस हालत में देखा गया है। इसके 5 दिन बाद ही 24 जुलाई को डबलिन के एक ट्राम स्टॉप पर रात लगभग 10:30 बजे का वक्त था जब 20 साल के एक और भारतीय व्यक्ति की पिटाई की गई और उसके चेहरे पर पेचकस से वार किया गया। उसे गंभीर चोटें आई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। फिर 26 जुलाई को एक और समूह ने 40 साल के एक भारतीय नागरिक पर हिंसक हमला किया, उसके कपड़े फाड़ दिए। हिंसा 28 जुलाई को भी चलती रही जब वरिष्ठ डेटा वैज्ञानिक डॉक्टर संतोष यादव पर उनके डबलिन अपार्टमेंट के पास 6 किशोरों ने हमला कर दिया। उनके गाल के पास की हड्डी
टूट गई। 1 अगस्त को डबलिन के बैलीमून में भारतीय मूल के टैक्सी ड्राइवर लखवीर सिंह पर उसके ही यात्रियों ने हमला बोल दिया। उसके सिर पर बोतल से 2 बार वार किया गया और कथित तौर पर उससे कहा गया, अपने देश वापस जाओ। लखवीर ने बताया कि उसने लगभग 20 से 21 साल के 2 युवकों को उत्तरी इलाके से अपनी टैक्सी में बिठाया था और डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही यात्रियों ने लखवीर का दरवाजा जबरदस्ती खोला, उसके सिर पर 2 बार बोतल से वार किया। आसपास के घरों से मदद मांगने की कोशिश करने के बावजूद कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद उसने आपातकालीन सेवाओं से संपर्क किया। गार्ड और चिकित्साकर्मी दोनों घटनास्थल पर पहुंच गए। आयरलैंड में भारतीयों पर बढ़ते नस्लवादी हमलों ने इस बात की चिंता बढ़ा दी कि देश का आवास संकट प्रवासी विरोधी भावना को बढ़ावा दे रहा है। दरअसल आयरलैंड इंडिया काउंसिल का ये कहना है कि जैसे जैसे किफायती आवास की कमी बढ़ती जा रही है, कुछ प्रवासियों खासकर भारतीय पेशेवरों को गलत तरीके से दोषी ठहराया जा रहा है और उन्हें टारगेट किया जा रहा है। भारतीय समुदाय के सदस्यों ने इस बढ़ती धारणा के बारे में विस्तार से अपनी बात भी रखी है। आयरलैंड की अप्रवासी परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेरेसा ने कहा कि ऐसा लगता है कि भारतीय समुदाय को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ये हमले निश्चित रूप से उस समुदाय तक सीमित नहीं है, ये और भी लोगों पर हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आयरिश पुलिस में ट्रेनिंग की कमी है, जिसके चलते घृणा अपराधों की रिपोर्टिंग में समस्याएं आती हैं। इसी बीच आयरलैंड में एक भारतीय नर्स का ओपन लेटर भी सामने आया, जो कि रेडिट पर पोस्ट किया गया था। ये लेटर काफी वायरल है, जिसमें देश में प्रवासी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हो रहे व्यवहार पर चिंता जाहिर की गई है। इसमें लिखा गया है कि हम आयरलैंड क्यों छोड़ रहे हैं। इस लेटर में किसी ने अपना नाम नहीं लिखा। अपनी पत्नी और अपने भारतीय समुदाय की ओर से बढ़ते नस्लवाद और उनके द्वारा झेले जा रहे विद्वेष के बारे में भावुकता से लिखा गया है। वो दुख जाहिर करते हैं और कहते हैं कि हम जान बचाने के लिए आयरलैंड आए थे और अब शिफ्ट के बाद पैदल घर जाने में डर लगता है। वो बताते हैं कि आखिरी झटका तब लगा जब आयरिश किशोरों के एक समूह ने एक 8 साल की भारतीय लड़की को सिर्फ इसीलिए धमकाया और डराया क्योंकि वो अलग दिखती थी। बताया जा रहा है कि ये लेटर एक नर्स ने लिखा है। ये नर्स अपने हजारों लोगों की तरह आयरलैंड की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सेवा देने के लिए आए और इनमें से कई पेशेवरों ने कोविड-19 महामारी के दौरान भी काम किया, अक्सर भारी तनाव और व्यक्तिगत त्याग के साथ। वो कहते हैं, हम यहाँ रहकर काम करने के लिए अपने घर की शादियों और अंतिम संस्कारों तक में शामिल नहीं हो पाए। हमने हर कानून का पालन किया, हर कर चुकाया। हमारा मानना था कि ये दयालुता का देश है, लेकिन उनका कहना है कि ये विश्वास अब कम होता जा रहा है। आगे इस लेटर में लिखा गया है कि उनके समूह के दर्जनों भारतीय नर्सें आयरलैंड छोड़ने की कोशिश कर रही हैं और कुछ ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आवेदन कर चुकी हैं या भारत लौटने की योजना बना रही हैं। अगर हम जाते हैं तो इसीलिए नहीं कि हमें इस देश से प्यार नहीं, बल्कि इसीलिए कि इस देश ने हमसे प्यार करना बंद कर दिया है। ये लेटर आयरलैंड में भारतीयों और अन्य दक्षिण एशियाई प्रवासियों पर नस्ल भेदी हमलों की कई रिपोर्ट्स के बाद आया है। पिछले कुछ महीने में स्थानीय मीडिया और सामुदायिक समूह ने सड़कों और सार्वजनिक संस्थानों दोनों जगह मौखिक दुर्व्यवहार, शारीरिक झड़पें और भेदभावपूर्ण व्यवहार की घटनाओं का डॉक्यूमेंटेशन भी किया है। जैसा कि उस गुमनाम नर्स ने अपने लेटर में ये लिखा है कि यहाँ हम फूट डालने नहीं आए, हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हमारा मानना था कि आयरलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ सभी लोगों का मूल्य है, हमें कृपया सही साबित करें। इस वायरल पोस्ट पर आयरलैंड और उसके बाहर के यूजर्स की सैकड़ों कमेंट्स आए, जहां कई आयरिश नागरिकों ने एकजुटता व्यक्त की और विदेशी द्वेष में वृद्धि की निंदा की। वहीं कुछ लोगों ने आयरिश सरकार से प्रवासी समुदाय में बढ़ती असुरक्षा की भावना को दूर करने का आह्वान भी किया है। स्वास्थ्य सेवा यूनियन और नागरिक अधिकार संगठन अब सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वो इस मामले पर ध्यान दें और कड़े कदम उठाएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।